बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आपके क्लास 9th और क्लास 10th और हर बोर्ड के लिए, जैसे कि वो सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया या आईसीएसई बोर्ड हो गया, ये तीनों बोर्ड के हर एक स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, ये आपके अभी तो क्लास 9 और क्लास 10th में है, लेकिन जब आप क्लास 11th या 12th में जाएंगे तो वहां पे जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है आपका, ये वहां के लिए ये बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए क्योंकि आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये सेकंड पार्ट है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द सर्किट और हाउ द करंट आर फ्लोइंग, है ना। ये सारी चीजें मैंने बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी एक रीबैक देता हूं और ये बताता हूं कि इस टॉपिक में आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, फिर एमीटर और वोल्ट मीटर, और अगर टाइम मिला तो दोस्तों पक्का से मैं आपके साथ में ओम्स लॉ भी डिस्कस करूंगा। तो ये आपके लिए बोनस रहेगा, ये भी डिस्कस होगा आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है ना। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कराया था कि व्हाट आर द कंडक्टर एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसको एक प्रॉपर सर्किट की जरूरत होती है। चलिए फटाफट एक हम स्मॉल और एक कन्वीनियंट एक सिंपल सर्किट बना देते हैं समझने के लिए। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बैटरी सोर्स। ठीक है, अब यहां पे लगेगा हमारा एक ऐसा कंपोनेंट जो उस करंट को यूज करे। ठीक है, अब यहां से आता है हमारा ये सर्किट कंप्लीट और यहां लग जाता है हमारा प्लग की। ठीक, ये अब दोस्तों ये हो गया की, ये हो गया बैटरी जिसका टर्मिनल प्लस माइनस है, और ये हमारा एक बल्ब हो गया। ठीक है, BLUB बल्ब हो गया। अब आपको ये पता है कि फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हमारा करंट फ्लो किया, यहां से हमारा करंट आता है और इस सर्किट को कंप्लीट करते हुए वापस इस बैक में आ जाता है। तो ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हुई, है ना। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट आर द करंट? दोस्तों करंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले मैं हिंदी बताऊंगा फिर आपको मैं इंग्लिश बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब बताइए ये जो बल्ब है, हाउ द बल्ब ग्लो कैसे हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बल्ब ग्लो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने एक सोर्स लगा रखा है, बैटरी लगा रखा है, जिससे हमें एक उस बल्ब को एनर्जी मिल रही है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना फूड, अपना डाइट, अपना जो एनर्जी जिससे मुझे मिलती वो मैंने वो खाना खाया हुआ, इसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं। तो सिमिलरली जो हमारे पास बल्ब है, ये जो एक ऐसा कंपोनेंट है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को इस बैटरी का यूज करते हुए वर्क कर रहा है, तो वो इसका यूज कर रहा है। तो इससे क्या निकल रहा है? इससे दोस्तों निकलता है चार्ज। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, चार्ज जिसका सिंबल होता है Q। ठीक है, जिसका सिंबल होता है Q और उसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चार्ज निकलता है, ये चार्ज जाता है, फ्लो होता है और यहां से वहां आके वापस मूव करता है। और अब बात होती है कि इस चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर करंट फ्लो होती है। तो करंट क्या है? तो दोस्तों करंट हमारा कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट आ जाता है तो वहां पे टाइम ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाता है ना। तो चार्ज का फ्लो होना एक पर्टिकुलर रेट से, तो रेट मतलब टाइम, तो क्या हो गया Q/T। ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला Q/T, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज इस सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं करंट। अब इस कंपोनेंट में वही चार्ज पर यूनिट टाइम जाता है, तो ये कंपोनेंट अपना उस करंट को यूज करता है और ग्लो करता है या रन करता है। जैसे फैन हो गया तो रन करेगा, है ना, और बल्ब हो गया तो वो ग्लो करेगा। जो भी कंपोनेंट लाइन वो अपना स्पेसिफिक काम करता है। तो ये समझ में आया। तो करंट का हालांकि ये तो डेफिनेशन हो गई है, और आपका जो यूनिट है वैसे बात सिंबल करते हैं पहले। जो सिंबल है करंट का वो फ्रेंड होता है I। ठीक है, और जो हमारी यूनिट होती है वो होता है एम्पियर।
जिसको हम नाम देते हैं एसी, ये हो गया एम्पियर। ठीक है, समझ में आया इतना चीज। तो ये आपका करंट का डिस्कस हो गया कि अमाउंट ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द एंडर टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो हमारा चार्ज फ्लो होते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो Q बाई टी इज अ करंट जिसकी हमें यूनिट पता है एम्पियर और सिंबल पता है आई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपके लिए बहुत ही इजी है, इसको नोट करते रहिए, जो मैं बताते जा रहा हूं उसको आप नोट करते रहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस। अगर मैं आपको बचपन की कुछ जो पढ़ाई है उसको याद दिलाऊं, तो अगर मैं बोलता हूं कि प्लीज फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। जस्ट सिंपल है ना। अब इसी चीज को मैं रिलेट करता हूं फिजिक्स से, तो ये फिजिक्स से चैप्टर है, मैं फिजिक्स से साइंस से रिलेट करता हूं। अब ये बताइए कि अगर ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, क्या है ये, हॉरिजॉन्टल पाइप है, यहां से फ्लो हो रही है और यहां तक जा रही है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। अगर ये पाइप ऐसे हुई, ये पाइप अगर इंक्लाइंड हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, अगर इसमें ये ऐसे करके है, अगर इसमें वाटर है, तो जब तक ये वाटर, ये पाइप इंक्लाइन नहीं होगी आइदर इन द दिस वे और आइदर इन द दिस वे और आइदर इन द दिस वे, जब तक ये दो कंडीशन में इंक्लाइन नहीं होगी तब तक ये हॉरिजॉन्टल वाला जो पानी उसके अंदर रखा हुआ हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर, वो फ्लो करके फ्लो आउट नहीं होगा। ये तो आप समझते हैं ना। कभी भी आपका जो पानी है अंदर वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है पाइप, तो फ्लो नहीं करेगा जब तक वो इंक्लाइंड नहीं होगा। और ये इंक्लाइंड कैसे होगा, अंडर द प्रेशर। जी हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये इंक्लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइट कर रहा है और मैंने इसको यहां से प्रेशर दे दिया, तो ये यहां से मैंने अगर आइदर पुश किया या नीचे से पुल किया, पुश किया या पुल किया, दोनों टाइम पे इस स्पेसिफिक एंड पे प्रेशर पड़ रहा है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से जो चार्ज है हमारा वो वहां से फ्लो होके आइदर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये समझ गए। अब मैं इस चीज को यहां बैटरी के सेंस में रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि हमारे पास इस बैटरी में बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्जेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमारे पास पर्टिकुलरली दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है ना। दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल नेगेटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव। अब जब हमने प्लग को ऑन किया तो इस स्पेसिफिक बैटरी के पास एक स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं और वहां पे क्या होता है, जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और वो प्रेशर का डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। समझ में आ रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। अब देखिए, अब मैं आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के स्पेसिफिक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं। ये मान लीजिए आपका 8 है और ये मान लीजिए B है, ये कंडक्टिंग वायर है और इसको मैंने क्रिएट कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो आपके ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे चार्ज है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां भी कुछ स्पेसिफिक चार्जेस हैं। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब यहां पे चार्जेस की संख्या ज्यादा है, मतलब ये यहाँ पे ये Q है आपका, ये जो Q है यहाँ पे अमाउंट ऑफ Q आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ Q एट द नेगेटिव एंड, है ना। जो नेगेटिव एंड है वहां पे कम है, तो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आपका चार्ज फ्लो करता है। इतनी बात क्लियर। अब ये बताइए, जो टर्मिनल हमारा A है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, आप समझ चुके ये चार्ज कैसे फ्लो करता है। ठीक है, अब आप बताइए, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, जो यहां पे हमारा चार्ज है, ये चार्ज है, इसको मैंने मान लिया QA, और ये जो B है इसको मैंने मान लिया QB, ये चार्ज हमारा QB हो गया। अब ये बताइए, यहां का चार्ज ज्यादा होगा ना यहाँ के चार्ज से, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, वो होगा QA माइनस QB। और फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल, व्हाट इज अ पोटेंशियल, हम कहते हैं ना, इफ यू हम एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना, यू हैव पोटेंशियल टू रीच दैट पॉइंट।
से बोलते हैं ना कि वी हैव टू बिल्ड अ पोटेंशियल, तो वही है कि चार्ज के पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो यहां से यहां तक फ्लो कर पाए। ठीक है, तो दिस द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ चार्जेस एट अ टर्मिनल 1 टू द टर्मिनल 2। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब इस चीज को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं वी ए और वी बी। अब जो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, इन दोनों को रब करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो करते हैं वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी, अब ये कहलाता है वी डी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, दो टर्मिनल के बीच में। तो आपने भी मेरे साथ पढ़ लिया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कीजिए कि हाँ सर ये डाउट आ रहा है, तो मैं आपको क्लियरफाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एमीटर और वोल्ट मीटर की। देखिए ये मीटर है, आपको देखिए साफ साफ यहां से दिखाई दे रहा होगा मीटर, ये भी एक मीटर है, दो आपको मीटर वर्ड दिखाई दे रही है। तो इस मीटर से क्या समझते हैं आप? मीटर क्या करता है? आपका कोई स्पीडोमीटर हो वो स्पीड मेजर करेगा, कोई भी मीटर हो वो एक स्पेसिफिक चीज को मेजर करता है, नापता है। तो जस्ट ये भी है, ये लिखा हुआ है एमीटर, ये लिखा है वोल्ट मीटर, है ना। अब आपको वोल्ट समझ में आ गया, वो कुछ बैटरी वाला है, क्योंकि बैटरी इतने वोल्ट की होती है, इतने की होती है, वो चीज समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये एमीटर क्या है, तो मैं दोनों को एक साथ रिलेट करता हूं। देखिए ध्यान से समझिए कि जो ये एमीटर है, दिस एमीटर मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। जो हमारा सर्किट है, वॉट एवर वी हैव इन द सर्किट, आइदर देखो जैसे कि ये आपका बल्ब लगा था, ठीक है, ये प्लग की था, और यहां से आपका बैटरी कनेक्ट था, ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट था, ये आपका सर्किट, छोटा सर्किट था, सिंपल सर्किट था, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर सारा कुछ, ये बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है, ये स्मॉल सर्किट है। अब इस सर्किट में जो भी करंट हमारी फ्लो हो रही है, उस करंट को मेजर भी तो करना होगा, है ना। हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें इतना एम्पियर करंट में फ्लो कर रहा है, इसमें इतना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई एक डिवाइस होनी चाहिए। तो दैट डिवाइस, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द एमीटर। ये क्या करता है? एमीटर मेजर करंट। ये क्या करता है? एमीटर मेजर द करंट। अब वोल्ट मीटर क्या है? वो वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखिए, ये क्या करता है? मेजर वोल्टेज, ठीक है। अब बहुत खास डिफरेंस यहां पे ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। दोनों में क्या डिफरेंस आता है? वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है? तो अब ध्यान से सुनिएगा। एक तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि मेजर द करंट और मेजर द वोल्टेज, ठीक है। अब इसको हम सर्किट में कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इसको पुटअप करेंगे ताकि हमको एक स्पेसिफिक रीडिंग मिल जाए, आइदर ऑफ द एमीटर आइदर ऑफ द वोल्ट मीटर। कैसे? अब वो देखिए, एमीटर है, इसको हम लगाते हैं सीरीज में। सीरीज मतलब कि जो ये आपका वायर आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ये आ रहा है, इसको कहीं भी किसी एंड पे भी हम एक सीरीज के कॉम्बिनेशन में इसको हम लगा देते हैं और यहां लिख देते हैं ए, जो कि हमें बताता है कि दिस इज द एमीटर, ये सीरीज में है, ठीक है। और हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल। पैरेलल कैसे? मतलब कि जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके स्पेसिफिक एंड पे हम कनेक्टिंग वायर से वोल्ट मीटर को अटैच कर देते हैं। तो दिस इज अ वोल्ट मीटर। तो ये समझ में आ गया कि जो हमारा एमीटर है, एमीटर, और ये हमारा हुआ वोल्ट मीटर। अब हमारे जो एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इसको ये करंट मेजर करता है और इसको लगाते हैं सीरीज में, ठीक। ये वोल्टेज मेजर करता है और इसको लगाते हैं पैरेलल, ठीक है। ये दो चीज स्पेसिफिक क्लियर हो गई आपको, है ना। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर आपने एमीटर भी बता दिया, वोल्ट मीटर भी बता दिया, बैटरी बता दी, करंट बता दिया, अब इन सब में क्या रिलेशन है? इन सब में स्पेसिफिक क्या रिलेशन है? तो दोस्तों इन सब का निचोड़ जो होता है वो आप बताता है हमारा ओम्स लॉ। तो हमारे ओम्स एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिशियन थे,
उन्होंने हमें बताया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। तो ये चीज हम आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये चीज पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि व्हाट इज द ओम्स लॉ। क्यों? क्योंकि बेटा ये ओम्स लॉ थोड़ा सा ब्रॉड है, उसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ द सर्किट, विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपके साथ शेयर करूंगा ये ओम्स लॉ। और अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए। जो भी डाउट होता है प्लीज वो डाउट शेयर कीजिए और जितना हो सके उतने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। हाँ, इसका अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना हो तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।